Subscribe for more Our today's content. topic is coordinate system. कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम क्या करते हैं कि जब किसी में पॉइंट का पोजीशन बताना हो स्पेस में कि ये पॉइंट किस पोजीशन पे है, ठीक है, तो हम यूज किसका करते हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज करते हैं, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, द कोऑर्डिनेट सिस्टम इज a method to locate the position of a point in space। किसकी हेल्प से हम पोजीशन डिफाइन करते हैं, बाय यूजिंग नंबर्स। अब नंबर्स को ही हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट। तो कोऑर्डिनेट्स का यूज करके, नंबर्स का यूज करके किसी पॉइंट का हम क्या बताते हैं, पोजीशन बताते हैं, ठीक है, पोजीशन को लोकेट करते हैं। तो वो सिस्टम हमारा, वो मेथड हमारा क्या कहलाता है, कोऑर्डिनेट सिस्टम कहलाता है, ठीक है। तो अब जैसे यहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम हम 2D और 3D दोनों में ही पढ़ते हैं। तो जैसे हमारे पास इन 2D, तो कोऑर्डिनेट सिस्टम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि हमारे पास कोई पॉइंट है, ठीक है, किसी पॉइंट का पोजीशन बताना है, तो एक्स डायरेक्शन में कितने डिस्टेंस पे, वाई डायरेक्शन में कितने डिस्टेंस पे है, तो कुछ ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं एक्स वाई। ये क्या हो गया, इसका किसी पॉइंट का क्या हो गया, ये पोजीशन हो गया, तो एक्स वाई पोजीशन पर वो है, ठीक है। अगर हमें बताना हो 3D में पोजीशन हम कैसे लिखते हैं, एक्स वाई जेड। ये हमारा एक्स वाई, यहाँ पर दो कोऑर्डिनेट है, ठीक है, किसी भी पॉइंट का पोजीशन बताने के लिए दो कोऑर्डिनेट्स हो गए। ये तो नंबर है एक्स वाई, इसी को क्या बोले, कोऑर्डिनेट। अब यहाँ पर भी अगर 3D में स्पेस में हमें बताना है, तो एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस हमें चाहिए। उसमें जो एक्स एक्सिस पे जो डिस्टेंस होगी, वाई एक्सिस पे जो डिस्टेंस होगी, और जेड एक्सिस पे जो डिस्टेंस होगी, तो ये हमारे क्या हो गए, ये नंबर्स हो गए, इसी को बोले कोऑर्डिनेट। तो हमें 3D में कितने कोऑर्डिनेट मिल रहे हैं, 3, और 2D में कितने कोऑर्डिनेट मिल रहे हैं, 2। तो इस हम 2 और 3 कोऑर्डिनेट्स हम डिफाइन कर पाते हैं कि किसी पॉइंट का पोजीशन स्पेस में क्या है। चलिए और क्लियर करते हैं। यहाँ पर हम एक्सिस बनाते हैं, एक्स वाई और जेड। अब मे भी अगर कोई पॉइंट हमारा है ए पे, किसी टाइम पे पॉइंट हमारा ए पे है, अब इसकी जो पोजीशन है टाइम टी के बाद कहाँ पे पहुंच जा रही है, बी पॉइंट पे पहुंच जा रही है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे ले रहे हैं क्या, 3D का केस ले रहे हैं। तो पहले पोजीशन क्या थी इसकी, एक्स वाई जेड। में भी कोई भी अभी हमें यहाँ पे डिफाइन नहीं है कि एक्स पे कितने डिस्टेंस पे, वाई पे कितने डिस्टेंस पे, जेड पे कितने डिस्टेंस पे। हम एक जनरल ले लेते हैं कि जो भी डिस्टेंस, या एक्स वन वाई वन जेड वन आप ले सकते हो। जनरली यहाँ पे क्या लिया गया, एक्स वाई जेड। तो यहाँ पे जो पोजीशन थी एक्स वाई जेड थी। अब टी टाइम के बाद जो इसकी पोजीशन हो जाएगी, वो कुछ डिस्टेंस और कवर करेगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, एक्स प्लस डी एक्स, वाई प्लस डी एक्स, एंड जेड प्लस डी एक्स। ये टी टाइम के बाद ये पोजीशन हो गई। तो अब ये जो हमें लाइन सेगमेंट मिल रहा है, ये चीज, इसको हम रिप्रेजेंट कर ले, डी आर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या डी एल से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है क्या, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट में चेंज कितना है, जो पहले पोजीशन थी बाद पोजीशन थी, तो इन दोनों में चेंज कैसे आता है, तो हम कैसे फाइंड करते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं, ठीक है। तो इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं डी एल से। चलिए यहाँ पर वेक्टर भी लगा देते हैं। अब वेक्टर का रोल अगर आएगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे यूनिट वेक्टर को भी मेंशन करेंगे। जैसे अभी हमने क्या किया, केवल डिस्टेंस को हमने एक्स वाई जेड से दिखा दिया इस डिस्टेंस पे, लेकिन किस डायरेक्शन में, किस पर्टिकुलर डायरेक्शन में है ये भी बताना है। तो वो हमें क्या होगा, उसके लिए यूनिट वेक्टर हमें चाहिए होगा। तो एक्स के लिए, एक्स डायरेक्शन में जो डिफाइन करता है यूनिट वेक्टर क्या होता है, आई कैप। वाई डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या होता है, जे कैप। और जेड डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या होता है, वो के कैप होता है, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, ओरिजिनल। तो अब अगर हमें वेक्टर फॉर्म में लिखना है, तो हम क्या करेंगे, यूनिट वेक्टर के साथ ही लिखेंगे इस चीज को, पोजीशन वेक्टर डिफाइन करना होगा तो, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं कि जो हमारे पास कोऑर्डिनेट है एक्स वाई, एक्स वाई हम जो भी बात करेंगे 3D के लिए बात करेंगे, तो यहाँ पर हमें क्या लिखना है, पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, ठीक है।
तो पोजीशन वेक्टर हम अगर यहाँ ए पॉइंट पे लिखेंगे तो हम कैसे लिखेंगे पोजीशन, इसको हम आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, चलो पोजीशन को, तो एक्स और साथ में क्या लिखेंगे आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो ये हमारा क्या हो गया, पोजीशन हो गया किसका, ए के लिए। तो ये किसी पॉइंट का पोजीशन बता रहा है, स्पेस में क्या यूज कर रहे हैं, नंबर्स यूज कर रहे हैं। मीन्स यहाँ पर एक्स एक्सिस में जो भी डिस्टेंस थी वो साथ में इसके साथ डायरेक्शन भी बता रहे हैं, तो हम आई कैप से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। देन प्लस हम वाई के लिए भी बता रहे हैं, तो जे कैप से भी यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं प्लस वाई कैप से, ठीक है। जेड से भी कर रहे हैं, फिर इसके साथ हम यूनिट वेक्टर को लगा रहे हैं। तो ये पूरा हमारा क्या हो गया, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट का पोजीशन हो गया, ठीक है। तो अब हमें अगर ये लाइन सेगमेंट निकालना है, लाइन एलिमेंट निकालना है, तो ये कैसे लिखेंगे, मतलब दोनों का डिफरेंस निकालना है, दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे लाइन एलिमेंट। तो लाइन एलिमेंट लिखना है, इसका मतलब है फाइनल माइनस इनिशियल करना होगा। तो यहाँ पे चलो हम इसको डी एल से रिप्रेजेंट करें, डी एल से कर लेते हैं, डी आर से भी कर सकते हो एज इट इज। तो यहाँ पे फाइनल हमारा क्या है, इसको माइनस इसको करना है, मतलब एक्स प्लस डी एक्स, ये माइनस करना है, इसको हटा देते हैं, ये माइनस करना है किसके साथ, एक्स के साथ, ओके। तो एक्स प्लस डी एक्स माइनस एक्स, और साथ में किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये आई के, प्लस अगेन वाई प्लस डी वाई माइनस वाई जे कैप प्लस जेड प्लस डी जेड माइनस जेड। यहाँ पर क्या है, डी जेड, यहाँ पर भी डी वाई, ओके, के कैप। तो अब यहाँ पे हमें मिलता है डी एल इक्वल, अब ये क्या कैंसिल आउट होगा, डी एक्स आई कैप, यहाँ पे क्या मिल रहा है प्लस डी वाई जे कैप, और यहाँ पे क्या मिल रहा है प्लस डी जेड के कैप। तो ये हमें लाइन एलिमेंट मिल गया ए बी के बीच का, ए बी के बीच में जो डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, जो भी बोले इसको, या लेंथ है ए बी की, वो क्या मिल गई, डी एल इक्वल डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। तो ये हमारा हो गया वेक्टर फॉर्म रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। जैसे भाई अगर हमें इसका लेंथ बताना हो, अगर मान लो यहाँ पे 2 मीटर का डिस्टेंस थी, फिर आगे आगे कितना चला 5 मीटर, तो हम क्या करते हैं, इसके बीच बीच की हमें डिस्टेंस बताना हो, क्या करते हैं, 5 - 2 3 मीटर हमें मिल गया। तो ये तो क्या था, मैग्नीट्यूड था, तो मैग्नीट्यूड हमें बताना, लेकिन हमें क्या है इसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या करना है, किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, वेक्टर फॉर्म में भी रिप्रेजेंट करना है। तो हम आई जे के को भी क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे यहाँ पे, ओके। तो ये हमारा हो गया पोजीशन वेक्टर, ये हो गया लाइन एलिमेंट। अब इसी में ही हमें अगर फाइंड करना हो कि कोई भी दिया गया है इसमें कि वो वॉल्यूम फॉर्म में है, अगर वॉल्यूम फाइंड करना हो तो क्या करते हैं, इसको कैसे करते हैं, डी वी। अब यहाँ पर डी एक्स डी वाई और डी जेड, ये तीनों चीजें क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। जो भी डिफरेंस एक्स में होगा, जो भी डिफरेंस वाई में होगा, जो भी डिफरेंस जेड डायरेक्शन में होगा, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो हमें क्या मिलता है, वॉल्यूम मिल जाता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या देखेंगे कि कोई भी पोजीशन गिवन होगी, कोई भी लाइन गिवन होगा, या फिर कोई भी एरिया गिवन होगी, या फिर कोई वॉल्यूम गिवन होगा, तो हम उसको कैसे फाइंड करते हैं। कोई क्यूब गिवन है, तो उसका हम वॉल्यूम कैसे फाइंड कर सकते हैं, उसके फेस का एरिया कैसे फाइंड कर सकते हैं, वही चीज यहाँ पे हमें स्टडी करना है, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम है क्या, कि मेथड है किसी पॉइंट का पोजीशन लोकेट करने के लिए। किससे लोकेट करते हैं, कोऑर्डिनेट से लोकेट करते हैं, किसी नंबर से लोकेट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे अगर होता तो कोई नंबर हो सकता है 1 2 3, ये नंबर हो सकता था, यहाँ पर क्या होता है 5 6 7, ये हो सकता था। तो इसका मतलब क्या है, अगर मीटर में गिवन है, मे बी मीटर में गिवन है, तो ये एक्स डायरेक्शन में 1 मीटर ट्रेवल किया, वाई डायरेक्शन में 2 मीटर ट्रेवल किया, और जेड डायरेक्शन में कितना है 3 मीटर ट्रेवल किया, ठीक है। टी टाइम पे फिर अगेन टी प्लस डी टी टाइम पे क्या हो गया, थोड़ा चेंज हो गया, तो क्या कैसे डिफरेंस फाइंड करते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं, एक्स डायरेक्शन में जितना चेंज आया उसको माइनस करते हैं, वाई डायरेक्शन में जितना चेंज आया उसको माइनस कर देते हैं, जेड डायरेक्शन में जितना चेंज आया उसको माइनस कर देते हैं, ठीक है। इस तरह से हम क्या करते हैं, पोजीशन फाइंड करते, और बीच का डिफरेंस फाइंड करना हो तो हम इस तरह से फाइंड कर लेते। तो अब हो गया वॉल्यूम की बात हो गई, पोजीशन की बात हो गई, लाइन एलिमेंट की बात हो गई।
अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट रोल आता है किसका, एरिया वेक्टर का। तो एरिया वेक्टर हम कैसे फाइंड करते हैं, अभी जो भी चीज़ें आपने स्टडी की कि हमने पोजीशन कैसे डिफाइन किया, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। फिर लाइन सेगमेंट को हमने कैसे रिप्रेजेंट किया, लाइन एलिमेंट को डी एक्स आई कैप डी वाई जे कैप एंड डी जेड के कैप। फिर हमने वॉल्यूम को रिप्रेजेंट किया कैसे, डी एक्स डी वाई डी जेड। तो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है इसमें कई सारे टाइप्स हैं, जो भी हमने स्टडी किया वो कौन सा टाइप है हमारा, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये चीजें हम स्टडी कर रहे हैं, एक्स वाई जेड के टर्म में स्टडी कर रहे हैं। इसमें भी और सारे टाइप्स हैं जो हमारे पास है। ये तो चलो हो गया, फर्स्ट टाइप हो गया। सेकंड हमारे पास क्या है, पोलर कोऑर्डिनेट, ठीक है। थर्ड हमारे पास क्या है, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड फोर्थ हमारे पास क्या है, स्फेरिकल। तो जो हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो कौन कौन से हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। मतलब किसी पॉइंट के पोजीशन को हम किस किस वे में रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे यहाँ पर हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में क्या करेंगे, जो हमारे पास एक्सिस है एक्स वाई जेड के टर्म में हम देखेंगे किसी पॉइंट का पोजीशन कैसे लोकेट करते हैं। फिर यहाँ पे हम पोलर में अलग देखेंगे, सिलेंड्रिकल में कुछ अलग होगा एंड स्फेरिकल में कुछ अलग होगा। तो वहाँ पर जो अभी तक हमारे पास कोऑर्डिनेट कौन कौन से हैं, एक्स वाई जेड, यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, आर के टर्म में, थीटा के टर्म में, फाई के टर्म में, कुछ ऐसा हमें यहाँ पे मिलता है। तो यहाँ पर जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में पढ़ते हैं, केवल हम किस में पढ़ते हैं, किस फॉर्म में पढ़ते हैं, एक्स वाई जेड फॉर्म में पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, तो अभी हमारा जो मेन टॉपिक है क्या है, अभी फर्स्ट हम स्टडी कर रहे हैं क्या है, वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ रहे हैं, ओके। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम स्टडी कर चुके हैं, किसमें, पोजीशन वेक्टर की स्टडी कर चुके, लाइन एलिमेंट की स्टडी कर चुके एंड वॉल्यूम कैसे फाइंड करते हैं वो भी स्टडी कर चुके, ठीक है। अब बात करते हैं एरिया वेक्टर, इसमें ही टॉपिक है कि हम एरिया को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ओके। एरिया वेक्टर, वैसे तो एरिया यहाँ पे स्केलर क्वांटिटी है, पर हम किस फॉर्म में रिप्रेजेंट इसको स्टडी करेंगे, वेक्टर फॉर्म में। तो अब एरिया का मतलब क्या हुआ, जैसे यहाँ पर अब एरिया कई तरह की हो सकती है। जैसे हो सकता है कैसा कि एक तो ओपन एरिया होगा, दूसरा क्या होगा, क्लोज्ड एरिया होगा। ओपन एरिया मतलब जैसे किसी पेपर की बात कर लें, ठीक है, हमारे पास पेपर हो गया, सर्कल हो गया, रिंग हो गई। तो इसका एरिया निकालना हो तो क्या, अगर ये लेंथ क्या है, ए है, और ब्रेथ यहाँ पे क्या है, बी है, तो एरिया कैसे फाइंड कर, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो हमें एरिया कैसे मिल गया, ए इक्वल ए भी मिल गया, ओके। अब यहाँ पर क्योंकि वेक्टर का रोल है, इसका मतलब हमें इसमें क्या बताना है, डायरेक्शन भी बताना है। तो एरिया वेक्टर किसी भी, अगर हम स्पेस का बता रहे हैं, किसी भी पेपर का बता रहे हैं या रिंग का बता रहे हैं, तो उसका जो मैग्नीट्यूड होगा इसके एरिया के इक्वल होगा। एंड जो डायरेक्शन होगी क्या होगी, नॉर्मल होगी एंड आउटवर्ड डायरेक्शन होगी, क्या होगा इसमें। एरिया की अगर केवल बात करते हैं तो किसकी बात कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। लेकिन हम वेक्टर की बात कर रहे हैं, मतलब इसमें हम डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। तो डायरेक्शन हमेशा क्या होगी, आउटवर्ड नॉर्मल हो। अब जैसे इस पेपर है, इस पेपर में आउटवर्ड नॉर्मल, अब इसको हम एन कैप से रिप्रेजेंट करें। एन कैप यहाँ पे क्या है, यूनिट वेक्टर है। तो यूनिट वेक्टर क्या बताएगा, हमेशा डायरेक्शन बताता है। तो जो ये एरिया है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो तो क्या है, ए बी है, लेकिन ये केवल क्या हो गया, ये एरिया हो गया। अब हमें बात जो करनी है वो क्या है, एरिया वेक्टर की बात करनी है। इसका मतलब अब हमें इसके साथ डायरेक्शन भी मेंशन करना होगा। इसके साथ क्या मल्टीप्लाई कर देंगे, एन कैप, जैसे वहां पर आई जे के कैप हम मल्टीप्लाई करते थे, वैसे ही इसके साथ क्या मल्टीप्लाई करेंगे, एन कैप। तो आउटवर्ड नॉर्मल डायरेक्शन होनी चाहिए, जरूरी नहीं है अब ये जैसे इस डायरेक्शन में है ना, ये भी हो सकता है डायरेक्शन और ये भी डायरेक्शन हो सकता है। तो जो भी पेपर होगा, पेपर के क्या होने चाहिए, आउटवर्ड नॉर्मल। जैसे ये है, इसका एरिया हमें बताना है तो क्या करें, आउटवर्ड डायरेक्शन, जो इसका एरिया तो हमने बता दिया, इसका मैग्नीट्यूड होगा, ये हमने मेजर कर लिया।
ठीक है। लेकिन एरिया वेक्टर बताना है तो क्या होगा, हमेशा इसकी डायरेक्शन क्या होगी, आउटवर्ड नॉर्मल डायरेक्शन होगी, आउटवर्ड नॉर्मल डायरेक्शन होगी। ठीक है, कभी इनवर्ड डायरेक्शन की बात नहीं करेंगे। तो जब अब इसका एरिया वेक्टर की डायरेक्शन अगर पूछा जाएगा तो ये क्या है, ए बी एन कैप, ये है आउटवर्ड नॉर्मल। ओके, तो एरिया वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो तो क्या होगा, ए बी हुआ, लेकिन अगर डायरेक्शन की बात करेंगे तो एन कैप भी वहां पर मेंशन करेंगे, तो टोटल हमारा एरिया वेक्टर क्या हो गया, ए बी एन कैप। अब ऐसे क्लोज सरफेस हमारे को, जैसे हमारे क्लोज सरफेस में क्या आएगा, क्यूब आ जाता है, क्यूबाइड आ जाता है, ठीक है, स्फीयर आ जाता है हमारे पास, कोई बॉल आ गई, उसका हमें क्या बताना है, एरिया वेक्टर बताना है। तो उसमें अब एक साथ तो बताएंगे, जैसे हमारे पास क्यूब है तो क्यूब का क्या करेंगे, अलग अलग फेसेस का एरिया निकाल करके क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो हमें किस फेस का कितना एरिया है वो पता चल जाएगा। तो अब जैसे यहाँ पर है, इस ये फ्रंट वाला फेस है, तो इसकी जो डायरेक्शन होगी क्या होगी, अगर हमें एरिया बताना हो तो आउटवर्ड नॉर्मल होगी। तो एक साथ तो हम एरिया बताएंगे नहीं, पहले क्या करेंगे, स्मॉल एरिया डिफाइन करते हैं, फिर अगर स्मॉल एरिया में पता चल जाता है तो क्या करते हैं, उसको इंटीग्रेट कर देते हैं, तो हमें क्या मिल जाता है, पूरा ये एरिया हमें पता चल जाता है। अब जैसे इसके लिए होगा तो यहाँ पर भी आउटवर्ड डायरेक्शन, जैसे यहाँ पर हमने डीएस डिस्टेंस ले लिया, डीएस एरिया ले लिया, तो ये डीएस वेक्टर क्या होगा, आउटवर्ड डायरेक्शन होगा। यहाँ पर भी डीएस ले लिया तो डीएस क्या होगा, आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा। ठीक है, यहाँ पर भी कुछ आउटवर्ड डायरेक्शन में, इस तरह से जितने फेस होंगे सबके जो एरिया होंगे क्या होंगे, वो आउटवर्ड आउटवर्ड डायरेक्शन में हमें मिलेंगे। ये नहीं कि क्योंकि अंदर की डायरेक्शन नहीं, आउटवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, तो अलग अलग एरिया में बताना तो क्या करते हैं, सबसे पहले स्मॉल पॉइंट लेंगे, स्मॉल एरिया लेंगे, उसका हम एरिया फाइंड करते हैं, देन इंटीग्रेट करते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स को क्या करते हैं, हम ऐड करते हैं, तो टोटल एरिया हमें मिल जाता है। डायरेक्ट हमें टोटल एरिया नहीं फाइंड करना है, इसीलिए हम डिफरेंशियल फॉर्म में चीज़ों को स्टडी कर रहे हैं, ताकि जो भी हमारे आंसर्स आते हैं वो बिल्कुल एग्जैक्ट है। तो हम किस फॉर्म में पढ़ेंगे, डिफरेंशियल एंड इंटीग्रेशन फॉर्म में स्टडी करेंगे कि हम एरिया कैसे फाइंड करते हैं या वॉल्यूम कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया एरिया वेक्टर समझने का, इसकी डायरेक्शन क्या होगी ये, तो डायरेक्शन हमेशा क्या होगी, आउटवर्ड। अब हम क्या करते हैं कि एग्जाम्पल लेते हैं और अलग अलग फेसेस का क्या करते हैं, एरिया फाइंड करते हैं, देन वॉल्यूम फाइंड करते हैं, तो आपको और चीजें क्लियर। अब ये फिगर है क्यूब, अब इसको इसका हमें क्या फाइंड करना है, एरिया एंड वॉल्यूम फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, एरिया फाइंड करने के लिए एक एक फेस का एरिया हम फाइंड करते हैं कि एक एक फेस का एरिया कितना आता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारा फेस है वो क्या है, ए बी सी डी, और ए बी सी डी फेस। तो एरिया फाइंड करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, लाइन एलिमेंट को हम लिख लेते हैं। लाइन एलिमेंट हम कैसे लिखते हैं, डी एल इक्वल डी एक्स आई कैप डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप, ये हमारा क्या हो गया, लाइन एलिमेंट। अब देखो जो ये फेस है, ये वॉल है, ये यहाँ से ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पे है, बी डिस्टेंस पे, जो कि फिक्स है। तो यहाँ पर y इक्वल बी क्या है, वो फिक्स है ना, वो फिक्स है कि बी ही डिस्टेंस है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर बी क्या हो गया, फिक्स। अब यहाँ पर हमें क्या फाइंड करना है कि इसका एरिया क्या होगा, तो इसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं कि स्मॉल एरिया यहाँ पर एज्यूम कर लेते हैं, जो एरिया वेक्टर वो क्या है, डी एस है, आउटवर्ड डायरेक्शन। अगर ये फाइंड कर लेंगे तो इसी का इंटीग्रेशन कर देंगे तो ये हमें पूरा मिल जाएगा। ठीक है, तो अब जेड डायरेक्शन में क्या है, डिस्टेंस कितनी है यहाँ पर, सी है, और एक्स डायरेक्शन में कितनी डिस्टेंस है, ए है। ठीक, तो अब हमें एरिया चाहिए, तो एरिया वेक्टर क्या मिलेगा, एरिया वेक्टर डी एस, एरिया वेक्टर डी एस जो मिल रहा है वो क्या मिलेगा, यहाँ पर जो फिक्स है उसको हमें हटा देना है। यहाँ पर ये तो फिक्स है, इसका मतलब हमें जो जेड डायरेक्शन है और एक्स डायरेक्शन है उसको मल्टीप्लाई करना है, तो हम इस चीज को यहाँ पर इग्नोर करेंगे, कौन सा, डी वाई और जे का, ये हटाया, हमारे पास क्या मिल रहा है, यहाँ पे क्या मिलेगा, डी एक्स डी जेड, डी एक्स डी जेड। लेकिन डायरेक्शन कौन सा है, डायरेक्शन हम वाई डायरेक्शन में ही फाइंड कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या निकाल लिखेंगे, यहाँ पर जे कैप। क्लियर हुआ, तो मतलब अगर इस फेस का फाइंड कर रहे हैं तो जो चीजें फिक्स है उसको हम क्या करते हैं, उसको हम एरिया में नहीं लेंगे। ठीक है, क्या चीजें वेरिएबल करें, कौन सी चीजें हमें अभी फिक्स नहीं है हमारे लिए, वो क्या है, डी एक्स डी जेड है, तो उसको मल्टीप्लाई किया
और जिस डायरेक्शन क्या है वाई की है, तो यहाँ पे क्या निकालेंगे, क्या लिखेंगे, जे कैप, क्योंकि यहाँ पे यूनिट वेक्टर क्या है, जे कैप, यहाँ पे क्या है, के कैप, यहाँ पे क्या है, आई कैप। ये हो गया, ठीक। अब तो हो गया ये हमारे पास एरिया वेक्टर डीएस, स्मॉल एरिया की हमने बात की। कौन सा एरिया है ये, स्मॉल एरिया, ठीक है। अब हम किसकी बात करेंगे, टोटल एरिया, ठीक है। तो टोटल एरिया ऑफ फेस, कौन सा फेस, ए बी सी डी। अब इसकी बात करेंगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा, एरिया हमें मिल जाएगा डी एस, इसका क्या कर देना है, हमको इंटीग्रेशन कर देना है। अब यहाँ पर इंटीग्रेशन डबल इंटीग्रेशन होगा, क्योंकि यहाँ पे दो वेरिएबल है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, डी एक्स डी जेड, ठीक। और यहाँ पे अभी वेक्टर हमें हटा देना है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, एरिया का मैग्नीट्यूड फाइंड कर रहे हैं। अभी क्या था, ये एरिया वेक्टर हमने फाइंड किया, तो उसको हम जे कैप के साथ लिखा। अभी क्या फाइंड कर रहे हैं, उसका मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, वेक्टर को नहीं लिखेंगे। तो ds का इंटीग्रेशन कर दिया, dx dz का इंटीग्रेशन कर दिया। अब देखो यहाँ पर ये इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो टोटल हमें किसका एरिया फाइंड करें, साथ में सफिक्स में ये भी लिख दो आप, क्या है, ए बी सी डी। तो हमें क्या मिल गया, एस मिल गया, मतलब इसका पूरा एरिया मिल गया एस। किसका फाइंड करें, ए बी सी डी। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन करेंगे, डी एक्स अलग अलग कर लेते हैं, डी जेड। तो एक्स कहाँ से है, 0 से ए तक, ये डिस्टेंस दिया गया है। डी जेड क्या है, 0 टू सी, ठीक है। तो हमें जो एरिया मिलता है एस ए बी सी डी इक्वल क्या मिल जाता है, इसका क्या मिलेगा, ए, क्योंकि ए माइनस 0 है ना, लिमिट। क्या मिल गया इसका एरिया, टोटल एरिया हमारे पास मिल गया ए सी, ओके। अगर ऐसे भी देखो तो ये क्या है, पूरा ये ए है ना, और ये वाला जो लेंथ है वो क्या है, सी है। तो हमने क्या किया, लेंथ व्यक्त किया, क्या मिल गया, ए सी मिल गया। यहाँ से भी आप चेक कर सकते हो, ठीक है। तो इंटीग्रेशन मेथड से और क्या डिफरेंशियल का यूज करते हुए हम कुछ इस तरह से एरिया फाइंड करेंगे। जब ये फाइंड किया, इसके जस्ट अपोजिट वाला आप फाइंड कर लीजिए। तो यहाँ पर अभी तक क्या फिक्स था, y इक्वल बी। अब यहाँ पर देखो इस पॉइंट पे तो y क्या है, 0 ही आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पर फिक्स अभी होगा। इसके लिए कौन सा फेस है हमारे पास, इसको भी लिख लेते हैं, फॉर फेस क्या है ये, ई एफ जी एच। इस फेस के लिए देखो यहाँ पर फिक्स क्या है, y इक्वल 0, ये हमारा क्या हो गया, फिक्स हो गया। अगर ये AC है तो आपको पता है वैसे भी ट्यूब है, तो ये अपोजिट भी क्या होगा, AC ही आएगा। फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं। तो ये फिक्स हो गया, इसका मतलब अब ये टर्म तो हम लिखेंगे नहीं। तो इसका मतलब हमें जो DS मिल रहा है, इस बार यहाँ पर भी हम स्मॉल एरिया ही लेंगे, DS ये फाइंड करेंगे। तो DS मिल रहा है, कौन सा एरिया है, EFGH। वो क्या मिलेगा यहाँ पर, DX और DZ, और साथ में क्या है, अब इस बार जो यूनिट वेक्टर है ये क्या y के जस्ट अपोजिट है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, माइनस जे कैप लिखेंगे। ये हो गया वेक्टर फॉर्म में। अब इसी का हमें एरिया फाइंड करना है, तो एरिया ऑफ ई एफ जी एच, मतलब अब हमें केवल मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, टोटल। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन करेंगे, डी एस ई एफ जी एच। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन के साथ डी एक्स, फिर इंटीग्रेशन के साथ डी जेड, 0 टू ए 0 टू सी, ओके। ये मिल गया एस इक्वल एस ई एफ जी एच इक्वल क्या मिल, अगेन ए सी मिल गया, ठीक है। ये निकाला तो ये भी मिलेगा। अब ऐसे ही सेम क्या करेंगे, अब अपर पार्ट निकालेंगे इसके लोअर पार्ट। तो अपर पार्ट में कौन सी चीजें फिक्स हो रही है, देखो ये कहाँ है, ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, सी। यहाँ इस बार क्या फिक्स हो जाएगा, जेड इक्वल सी फिक्स हो जाएगा। चलो इसके लिए भी फाइंड करते हैं। तो फॉर फेस, कौन सा फेस, ए बी जी एच, इस फेस के लिए देखो यहाँ पर हम इस बार फिक्स कौन सा कर रहे हैं, इससे क्या है, ये अपर सरफेस की बात करें तो अपर सरफेस कितने डिस्टेंस पे है, जो फिक्स है वो क्या है, सी है। तो यहाँ पे जेड इक्वल सी, ये क्या हो गया, हमारा फिक्स हो गया, ठीक है। अब ये फिक्स हो गया, तो आप चाहो तो बार बार लाइन एलिमेंट लिखो, या फिर एक बार लिख लिया तो वहीं से आप चेक कर लो। इस बार सी फिक्स है, मतलब इस बार कौन सा है, ये वाला टर्म छूटेगा यहाँ से, डी जेड, ठीक है। तो डी एस वेक्टर फॉर्म में हम क्या लिख रहे हैं, ए बी
जी एच। अब ये वाला टर्म छोड़ा कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या लिखेंगे, डी एक्स डी वाई, ये लिखा। और हम जेड डायरेक्शन में ही बात कर रहे हैं तो यूनिट वेक्टर भी लिखेंगे क्या है, के कैप। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड, तो क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ए बी जी एच, इसका एरिया। तो क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एस मिल गया यहाँ पे, ए बी जी एच। इसका करेंगे डी एक्स डी वाई, 0 to a 0 to b, एस ए बी जी एच इक्वल क्या मिल गया, ए बी मिल गया, क्योंकि यहाँ से ए मिलेगा, यहाँ से बी मिलेगा, ये मिल गया है। ऐसे ही सेम इसके जस्ट अपोजिट वाला देखेंगे, लोअर सरफेस का। तो ये क्या है, यहाँ पे ये जेड से क्या है, जीरो डायरेक्शन में है ना, जीरो डिस्टेंस पे है, तो हम यहाँ पे इसके लिए क्या लिखेंगे, जेड इक्वल जीरो, है ना, क्योंकि यहाँ वेरिएबल एक्स में भी मिलेगा, वाई में भी मिलेगा। ये कहाँ पर है, ये अपर का जस्ट अपोजिट है, इसका मतलब यहाँ पर जेड इक्वल जीरो। तो इस फेस के लिए क्या लिखेंगे, फॉर कौन सा फेस है, सी डी ई एफ फेस। इस फेस के लिए अगर हम लिखेंगे तो यहाँ पर हम जेड इक्वल क्या लेंगे, जीरो इस बार। तो फिक्स अभी भी क्या है, जेड ही है, मतलब यहाँ पर भी हम क्या लिखेंगे, जेड डी जेड, ये वाला टर्म नहीं लिखेंगे, अभी भी आएगा हमारे पास, यही आएगा। इसका मतलब अब जब फाइंड करोगे अब एरिया इसका, तो क्या मिलेगा, सेम अगेन हमारे पास क्या मिलेगा, ए बी ही मिलेगा। ऐसे करके अब सेम सब कुछ वही है। अब केवल क्या चीज यहाँ पे चेंज होगा, माइनस क्यू, क्योंकि ये क्या था, के था। अब जो लिखोगे डी एस वेक्टर के साथ लिखोगे ए बी जी एच, तो यहाँ पे सब कुछ वही रहेगा, डी एक्स डी वाई, बस केवल डायरेक्शन चेंज होगी, तो माइनस के कहते यहाँ पे कर दोगे इसके लिए। ओके, तो अब इसका एरिया फाइंड करोगे तो क्या मिलेगा, एस ए बी जी एच, ये मिला। और फिर इसका इंटीग्रेशन कर रहे हो तो अगेन वही इंटीग्रेशन करोगे तो क्या मिलेगा, ए बी ही आएगा। यहाँ पे आप ये चीज लिखोगे ना, ये इसका फाइंड कर रहे हो तो सी डी ई एफ, तो इसका फाइंड कर रहे हो, इसी का है, तो यहाँ पे लिखोगे सी डी ई एफ। ठीक है, जो हमारे पास फेस बच रहा है कौन सा, और कौन सा फेस है, ये फ्रंट वाला फेस लेते हैं, ए डी ई एच, ए डी ई एच फेस। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या चीज फिक्स है, ये जो फेस है कितने डिस्टेंस पे, ए डिस्टेंस पे, है ना, एक्स डायरेक्शन में ये ए डिस्टेंस पे है। तो इसका मतलब इस बार क्या है, फिक्स हमारे पास एक्स इक्वल ए है, ये फिक्स है। ठीक है, इस डायरेक्शन में। अब देखो यहाँ पर लाइन एलिमेंट एक बार फिर से लिख लेते हैं। लाइन एलिमेंट हम कैसे लिखते हैं, डी एक्स आई कैप डी वाई जे कैप डी जेड के कैप। तो यहाँ पर इस बार में फिक्स क्या किया है, फिक्स है ही, क्या है वो, डी एक्स आई, ये फिक्स कर दिया। तो अब इस बार हम जो डी एस और किसका लिख रहे हैं, ए डी ई एच का लिख रहे हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पे कोई स्मॉल एरिया ले लिया हमने, डी एस ले लिया, और एरिया वेक्टर कैसे लिख रहे हैं, वेक्टर डी एस, ये फाइंड कर रहे हैं। फिर टोटल कैसे फाइंड करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। तो इसको लिखना है तो कैसे करेंगे, लेंथ इंटू ब्रेथ। अब ये फिक्स कर दिया तो इसका मतलब हमारे पास क्या बच रहा है, डी वाई और डी जेड, ये बच रहा है, क्या बच रहा है, डी वाई और डी जेड। तो अब किस डायरेक्शन फाइंड कर रहे हैं, एक्स डायरेक्शन में ही है ना, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, आई कैप। ओके, अब तो ये हो गया वेक्टर फॉर्म में। अब हमें टोटल एरिया चाहिए, टोटल एरिया, तो क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। तो डी एस, इंटीग्रेट कर दिया तो क्या मिल गया हमें, डी एस ए डी ई एच। इसका भी इंटीग्रेशन करेंगे, डी वाई एंड डी जेड, 0 to b 0 to c। तो ये मिल गया एस ए डी ई एच, ये टोटल हमें मिल गया। इधर क्या मिलेगा, बी, इधर क्या मिलेगा, सी। तो ये जो हमें एरिया मिला बी इंटू सी, तो बी देखो इसकी बात कर रही है पूरा। ठीक है, इसका एरिया हमें क्या मिला, बी इंटू सी, ये वाला डिस्टेंस, ये डिस्टेंस जो कि क्या है, बी है, अगर देखोगे क्यूब है तो ये बी है, तो ये भी बी है। और फिर सी हमें कहाँ से मिल रहा है, अगर देखो तो ये वाला जो फेस है, ये फेस,
तो लेंथ इंटू ब्रेथ ही किया है, ये हमारा बी है, ये हमारा सी है, तो क्या लेंथ इंटू ब्रेथ किया। अब इसके जस्ट बैक साइड भी क्या आएगा, बी सी ही आएगा, क्योंकि फ्रंट जो फेस है वो क्या होंगे, वो तो इक्वल क्यूब में क्या होते हैं, जितने फेस होते हैं सब क्या होते हैं, एक दूसरे के इक्वल ही होते हैं। अब ये फाइंड करेंगे तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पे इस बार क्या होगा, एक्स इक्वल, अब ये तो एक्स ए डिस्टेंस पे था, अब जो बैक साइड वाला है इस क्या है, यहीं पर तो है, ये इसी लाइन पे ही है, इसका मतलब एक्स इक्वल क्या है, यहाँ पर 0 है इस बार, क्योंकि यहाँ पे वाई भी मिल रहा है जेड भी मिल रहा है, तो एक्स ही नहीं है, एक्स इक्वल क्या होगा 0, यही हमारा क्या हो गया, फिक्स हो गया। तो अगेन फिक्स क्या होगा, इसी को ही फिक्स रखेंगे, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, किस फेस की बात कर रहे हैं, और फेस कौन सा था, ए बी जी, ये वाला फेस है, क्या है, बी सी एफ जी, बी सी एफ जी, इस फेस की बात, हम बैक साइड फेस की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे एरिया एलिमेंट लिखेंगे बी सी ई एफ जी, बी सी एफ जी, ठीक है, ये हो गया एरिया वेक्टर, और यही फिर से लिखेंगे डी वाई डी जेड, लेकिन इस बार क्या है, ये एक्स के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में, तो डायरेक्शन क्या लिखेंगे, माइनस आई के, ठीक है। अब हमें इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, तो हो गया डायरेक्शन, है ना। अब चाहिए हमें मैग्नीट्यूड, तो हम लिखेंगे एरिया, टोटल एरिया ऑफ बी सी एफ जी, इसका एरिया फाइंड करेंगे तो इंटीग्रेट कर देंगे, तो इंटीग्रेशन करेंगे तो डी एस बी सी एफ जी इक्वल, इसका भी इंटीग्रेशन करेंगे डी वाई डी जेड, 0 टू बी 0 टू सी, ये मिल जाएगा एस बी सी एफ जी, और यहाँ पे क्या मिला बी सी, अगेन हमें क्या मिल गया बी सी है। तो देखो अब एरिया इसका फाइंड किया तो क्या मिला, यहाँ से ये एरिया मिला, हमारा क्या मिला ए सी, तो ये भी क्या मिला ए सी ही मिला, ठीक है। अब इसको लोअर पार्ट अपर पार्ट का हमने फाइंड किया था, तो क्या मिला था ए बी मिला था, है ना, और फिर ए बी मिला था, इसका फ्रंट वाला फाइंड किया तो क्या मिला बी सी मिला, बैक साइड वाला फाइंड किया तो क्या मिला बी सी, ठीक है। ये हो गया हमारा एरिया टोटल। अब इसी को चाहो तो आप क्या कर दो, ऐड कर दो ए बी बी सी ए सी, तो टोटल एरिया इसका मिल गया था सभी फेस का। अब अगर फाइंड करना हो इसका टोटल, हमें क्या फाइंड करना हो, वॉल्यूम फाइंड करना हो, तो हम क्या करेंगे, पर्टिकुलर इस पूरे वॉल्यूम का क्या करेंगे, छोटा सा वॉल्यूम लेंगे, ठीक है, डी वी, तो कैसे फाइंड करेंगे, डी एक्स डी वाई डी जेड, मतलब हमें वॉल्यूम चाहिए तो सबसे पहले स्मॉल वॉल्यूम फाइंड करेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, तो हम क्या लिखेंगे, डी वी इक्वल डी एक्स डी वाई डी जेड। वॉल्यूम का यहाँ पर डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे कोई आई जे के कुछ भी नहीं लिखना। अब टोटल वॉल्यूम चाहिए तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे डी एक्स, अब 3 वेरिएबल है यहाँ पे, 3 टाइम्स क्या करेंगे इंटीग्रेशन भी रहेगा, तो डी एक्स डी वाई डी जेड, तो ये क्या मिल जाता है v इक्वल, क्या मिलेगा यहाँ से 0 टू a डी एक्स, 0 टू b डी वाई, 0 टू c डी जेड, है ना, क्योंकि यहाँ पर इसकी लेंथ यहाँ पे गिवन है ना, साइड की लेंथ क्या है, ये जो हमारा ए बी सी है, तो ये हो जाएगा वॉल्यूम ए बी सी, इस तरह से हम फाइंड कर लेंगे। ओके, अब आपको ये चीजें क्लियर होंगी, किसी भी वॉल्यूम का किसी भी जो क्लोज सरफेस है उसका एरिया कैसे फाइंड करते हैं एंड वॉल्यूम कैसे फाइंड करते हैं। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो हमने फर्स्ट कोऑर्डिनेट पढ़ा वो क्या था, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम किसमें हम रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स वाई जेड स्पेस में हम रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स सिस्टम, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस में हम क्या करते हैं, किसी भी पॉइंट का पोजीशन बताते हैं। किस टर्म में बता रहे हैं हम, एक्स वाई टर्म के साथ साथ भी हम डायरेक्शन भी मेंशन कर रहे हैं, आई जे के कैप यूनिट वेक्टर भी साथ में ले रहे हैं, ठीक है। और हमने क्या लिया, उसका पोजीशन वेक्टर बताया, देन लाइन एलिमेंट बताया कि लेंथ कितनी होगी, फिर हमने उसका वॉल्यूम बताया, कोई भी जिसका भी हमें बताना है, जिसकी जैसे ये क्यूब का बताना है, तो एरिया किस तरह से बता रहे हैं, फिर हम क्या करें, वॉल्यूम किस तरह से फाइंड कर रहे हैं, तो हम सबसे पहले कैसे रिप्रेजेंट करें, उसको वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, तो उसका एरिया वेक्टर क्या होगा, क्या डायरेक्शन होगी, फिर उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो उसके लिए हम क्या कर रहे थे, यहाँ पे इंटीग्रेशन कर ले रहे थे।